चलिए, सो हाय एवरीवन। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हाय एवरीवन। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? या मैं ऑडिबल? यस। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सब लोग बताओ, ऑनलाइन आप कैसे हो? व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ अदर देन माय लेक्चर्स? कुछ ना होना बहुत बड़ी बात है ना? तो 4 साल वही करना है। अरे हाँ, ठंड भी खत्म। क्षितिजा कुताल। ओके। तस्का कुकिंग बाय अलका। अच्छा, क्षितिजा का वो नाम है। ओके, ग्रेट। चलिए, तो गाइस स्टार्ट करेंगे। आज मजा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना है आज। बहुत ट्रैफिक चल रहा है। मित अभी मैं है ना, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा था। मेरे को देखने के लिए बहुत लोग खड़े थे। दैट वाज द मेन रीजन। नहीं, मित पूछ रहे थे ट्रैफिक ज्यादा क्यों है, उसको रीजन बताया। चलिए गाइस, तो हाय एवरीवन। आज से स्टार्ट करने अपने को कंपोजिशन के नो जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एंड तक वीडियो देखना, पूरे मार्क्स कंफर्म। आइए, पहला क्वेश्चन। यस। क्या क्या? हाँ, अरे हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है। ये शुभम, तो गाइस पुण्य का काम करो। वो वो लाइक बटन दबाना है और एंड में कमेंट भी करना है। अच्छे अच्छे 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, जो अच्छे अच्छे कमेंट भेजेगा। खाली बाय सर कुछ नहीं होगा। ओके, पहला। मिस्टर हीरालाल एंड सन्स, रजिस्टर इन कर्नाटक, हैज ऑप्टेड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। मैंने क्लास में कहा था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पूछेंगे कि आप एलिजिबल हो क्या, दूसरा बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी स्कीम में हूं, पता कितना टैक्स देना है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि दे हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। उन्होंने आपको 30 जून का डेटा दिया है। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टर्नओवर विद इन स्टेट 15 लाख, एग्जेंटेड सप्लाई 17 लाख, टोटल 32 लाख रुपए का टर्नओवर है। बराबर है? नो, सेक्शन लर्न नहीं करना है। ठीक है? यस। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीएसटी। नो नीड टू बाइफर्केट, आपको अलग अलग नहीं करना है। एज्यूम दैट ही इज अ मैन्युफैक्चरर एंड ही इज अ ट्रेडर। अच्छा, दोनों में फर्क क्या आपको पता है? अगर मैन्युफैक्चर है तो एग्जाम सप्लाई पे भी टैक्स देगा, एंड ट्रेडर है तो ओनली टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स देगा। चलो करो वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 1। एज अ मैन्युफैक्चरर बोलो कितना टर्नओवर है? टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना है? 15 लाख। एंड एग्जाम कितना है? 17 लाख। लिखो। तो टैक्सेबल 15 लाख है, एग्जाम टर्नओवर ऑफ गुड्स 17 लाख, टोटल आ गया 32 लाख। उन्होंने क्या बोला है? बाइफिकेशन मत दिखाओ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर के लिए व्हाट इज द रेट? 1%। तो जीएसटी एट 1%।
इज 32,000। बराबर है क्या? दूसरा है ट्रेडर। तो एज अ ट्रेडर बोलो किस पे जीएसटी देना है? यस बोलो, एज अ ट्रेडर ओनली 15 लाख। तो टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना है? 15 लाख एंड जीएसटी एट 1%, 15,000 आएगा। बराबर है? एंड एक प्यारा सा नोट क्या लिखना है नोट में? ट्रेडर इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन exempt सप्लाई। लिखो। ट्रेडर इज नॉट liable to pay tax on exempt supply। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? बताओ फटाफट, जिनको समझा भेजना है। अरे वाह, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, वेरी इजी। हाँ सेम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑनलाइन क्लियर है? चलो फटाफट नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। पेपर एंड सॉल्ट रजिस्टर इन मध्य प्रदेश has turnover of 80 lakhs in the financial year 22-23। ठीक है, it wants to avail benefit of composition scheme in 23-24। you are required to advise regarding the availability of composition scheme under section 10 in year 23-24। very easy question। ओके तो बताओ वो एलिजिबल है क्या, पहले बताओ, है ना? ठीक है, अभी आंसर को कैसे लिखना मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन 2 में क्या, हाँ अभी एग्जाम में 2 पार्ट में लिखना है, लीगल प्रोविजन एंड एनालिसिस। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ओके तो बताओ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है? 80 लाख है क्या? 80 लाख, यस। तो इन करंट फाइनेंशियल ईयर बोलो, इज दिस एलिजिबल? यस, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, यस। बट अभी इतना लिख के नहीं चलेगा, इतना लिख के नहीं चलेगा, नहीं अभी इसमें अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा आप क्या लिख सकते हैं बताओ? व्हाट एक्स्ट्रा नोट कुड बी एडेड? हाँ तो लीगल प्रोविजन में आप लिखोगे, अच्छा पहले आएगा लीगल प्रोविजन एग्जाम में, एज पर सेक्शन 10(1) पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ हिज लास्ट ईयर टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, ब्रैकेट में मध्य प्रदेश। फिर ये पार्ट एनालिसिस में आएगा। और एक नोट लिखना है, स्कीम में तो आ सकता है, और एक नोट आएगा, मैक्स सर्विस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। कितना होगा? 80 लाख का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो कितना आएगा? 8 लाख तक का सर्विस आप दे सकते हैं। ये ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा लिखना है, चेक करो एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आए उसके हिसाब से। तो अभी मैं आपको बस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, पहले लीगल प्रोविजन एंड ये पूरा एनालिसिस का पार्ट होगा। लीगल प्रोविजन में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वो जस्ट प्रोविजन कॉपी करना है, मेन तो एनालिसिस ही है। कॉपी मतलब एग्जाम में कॉपी नहीं, दिमाग में से कॉपी एग्जाम में करना है। तो आप बोलेंगे सर ने बोला तो कॉपी करना है, नहीं। हो गया? प्रश्न क्रमांक 3। मिस्टर एक्स इज अ ट्रेडर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज इज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 68 लाख। मतलब बोला है कि मैं ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में हूं। इन करंट ईयर ही मेड फॉलोइंग सप्लाई। 1 अप्रैल को सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर राज 2,50,000, मिस्टर वीर 7,50,000, समीर 22 लाख, तुषार 2,20,000। कैलकुलेट द जीएसटी पेबल बाय एक्स एंड वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम आफ्टर 22 मई 23। मतलब 2 क्वेश्चंस में पूछे, पहला बताओ टैक्स कितना होगा, एंड दूसरा क्या पूछा है कि वो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है कि नहीं आफ्टर 22। ओके तो देखो कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3, ये काम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या आएगा यहाँ पे? लीगल प्रोविजन, 2 लाइन छोड़ दो, घर पे आपको लिखना है कि एज लास्ट ईयर टर्न, इफ लास्ट ईयर टर्न इज लेस देन 150 लाख ही इज एलिजिबल, ये नोट लिखना है। मैं डायरेक्टली आता हूं एनालिसिस पार्ट में। चलो अभी पहले एक एक करके करते, 2 क्वेश्चन है। पहला पूछा है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, एंड सेकेंड क्वेश्चन टर्नओवर, कि 22 मई के बाद, सॉरी, एक क्वेश्चन टैक्स निकालना है और एक क्वेश्चन 22 मई के बाद वो एलिजिबल है या नहीं है। तो पहले अपन टर्नओवर लिखते हैं। बताओ डेट वाइज पहला कब हुआ है? 1 अप्रैल को। सप्लाई ऑफ गुड्स कितना अमाउंट है? 2,50,000। सेकेंड 10 अप्रैल को 7.5 लाख का सप्लाई हुआ है। तीसरा 20 मई को 22 लाख का हुआ है। एंड 22 मई को सर्विस का हुआ है 2,20,000। तो ये अपन पहले टोटल लेंगे कि इस साल का टर्नओवर कितना है। बोलो ऑनलाइन आंसर दो। ऑनलाइन यहां तक समझा सबको? फटाफट रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। 34,20,000 सही क्या बताओ ऑनलाइन? ठीक है, अभी अपन 2 चीजें निकालते हैं। पहले बताओ, अब इसमें वो टैक्सेबल वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो एज्यूम, क्योंकि ट्रेडर है तो ओनली टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स देता है। बट यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नहीं, लेकिन सर्विसेज दिया अपने को, है ना। तो सर्विसेज लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? तो लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर है 68 लाख। तो इन करंट फाइनेंशियल ईयर मैक्स सर्विस कितना दे सकता है वो? 68 लाख का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 6.8 लाख। तो इसमें सर्विस 2,20,000 का ही दिया है। तो इज दिस विद इन लिमिट? क्योंकि हर एक एंगल से चेक करना पड़ेगा ना, टोटल भी चेक करना पड़ेगा, प्लस सर्विस का लिमिट भी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दोनों एंगल से चेक करना पड़ेगा। तो इज 220 बिलो 6.8 लाख? यस, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल। सेकंड, इज ओवरऑल टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड मतलब एग्जाम ये लिमिट के, यस। ओवरऑल भी कम है, ओवरऑल भी क्या है? कम है। तो बोलो वो स्कीम में है कि नहीं फिर? यस, ही इज स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, है ना। तो है कि नहीं एलिजिबल? यस, एलिजिबल फॉर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। हो गया पहला क्वेश्चन, बराबर है। सेकंड, टैक्स निकालो एज अ ट्रेडर। बताओ कितना टैक्स आएगा? हाँ, कुछ दिया नहीं तो सभी टैक्सेबल मानेंगे ना। कितना आएगा फिर? टैक्स पेबल 34,20,000 इंटू 0.5%, है ना। एक सीजीएसटी का होगा, तो टोटल कितना टैक्स देना है बोला आपको? 34,200। अरे समझा कि नहीं आपको? हाँ, 1.5 करोड़। स्टेट इसमें स्टेट नहीं दिया ना, तो 1.5 करोड़ लेना है। ऑनलाइन क्लियर है क्या?
नहीं दिया तो पूछ रहे हो, दिया तो फिर अपन चेक कर सकते हैं, नहीं दिया तो 1.5 करोड़ लेना है। ऑनलाइन क्लियर है, फटाफट रिप्लाई करो। अरे वाह, नेक्स्ट लिख के हो गया। तो एग्जाम एकदम सिस्टमेटिक लिखना है, ये भी परफेक्ट ही है, बस थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है जहां जहां पर रिकॉर्ड। मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रेजेंटेशन तो इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर क्या है। ऑनलाइन करेक्ट है, फटाफट रिप्लाई करो। नेक्स्ट, ट्रेंड फुटवेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जयपुर, जयपुर दिया है, राजस्थान, डीलिंग इन लोकल सप्लाई ऑफ लोफर्स, want to offer a composition scheme from 1st April. His aggregate turnover in preceding financial year is 78 lakh. Besides dealing in supply of loafers, he has rental income of 1,35,000 per month from a basement of commercial building located in Jaipur. तो उसका जूते बेचने का बिजनेस का टर्नओवर है 78 लाख, प्लस उसको मंथली रेंट आ रहा है 1,35,000। ठीक है, you are required to discuss whether Trend Footwear can offer the composition scheme. Would your answer differ if rental income is 20,000 per month? ठीक है, चलिए तो बताओ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, रेंट इज अ सर्विस, रेंटल इनकम इज अ सर्विस। चलो क्वेश्चन 4, चलो मैं 2 मिनट देता हूं, आप देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। नहीं आप सॉल्व करो, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। हाँ लिखो ना, आपको जैसे आपको आप ट्राई करो, जैसे लिखना वैसे लिखो। चलो अभी अभी एक एक क्वेश्चन पूछता हूं। ऑनलाइन किया आपने ट्राई? अभी बताओ, इसमें वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर दिया है। तो कितना एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर? 78 लाख, बराबर है ना, सब मिला के। एंड इस साल उसको, अच्छा उसको इनकम कौन सा आ रहा है? रेंट का भी इनकम आ रहा है, रेंट का भी इनकम आ रहा है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो उसका टर्नओवर है वो है 78 लाख, ये है एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा इसमें बताओ क्या क्या इंक्लूड होगा आपके हिसाब से? सब कुछ, मतलब सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी कि नहीं, है ना? तो उसके पहले साल का अपने को क्या पता नहीं है, अपने को अभी इस साल का सोचना है। ये मत देखना कि लास्ट ईयर कितना था, उसके लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर लगेगा। तो लास्ट ईयर का सर्विस सही है कि नहीं अपने को नहीं पता, उसके लिए उसके पहले का। तो अच्छा, तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में
बताओ वो मैक्स सर्विस कितना दे सकता है? 78 लाख का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो मैक्सिमम कितना दे सकता है? हाँ, इतना ही सर्विस वो दे सकता है, बराबर है। तो टर्नर वाइज तो विद इन लिमिट है वो। अभी पहला केस क्या दिया है? रेंट अगर रिसीव्ड होता है 1.35 लाख पर मंथ, तो उसका एनुअल रेंट कितना होगा? 1.3 लाख इंटू 12 मंथ्स कितना आएगा? 16 लाख। वो एलिजिबल 20 का, तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस साल। क्यों? अरे वो मैक्सिमम सर्विस कितना दे सकता है? 7.8। बट रेंट कम होता है क्या? रेंट तो उतना ही रहेगा ना। बिजनेस कम हो सकता है, रेंट उल्टा बढ़ेगा, रेंट कभी कम होता है क्या? मतलब ये रेंट इस साल मेंटेन रहेगा कि नहीं बोलो? मैं लॉजिकल असम्पशन फॉलो कर रहा हूँ। तो इस साल का रेंट कितना मिलेगा? अगर लास्ट ईयर आपको 1.35 रेंट आ रहा, तो इस साल भी इतना तो आएगा ना मिनिमम। तो 16-20 रेंट आएगा, जो लिमिट से ज्यादा है। तो क्या होगा? नॉट एलिजिबल एज सर्विस टर्नओवर एक्सीड्स लिमिट। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर दिया है मतलब क्या? एग्रीगेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? टैक्सल सप्लाई गुड्स, टैक्सल सप्लाई सर्विस। ये इंक्लूड रहेगा कि नहीं? हाँ, एग्रीगेट का मतलब वही तो पूछ रहा हूं मैं। ऐड ही होगा ना। ऑनलाइन क्लियर है क्या? हाँ। एंड सेकंड केस में अगर रेंट रिसीव्ड 20,000 पर मंथ है तो बोलो क्या होगा? तो फिर एनुअल रेंट 2,40,000 होगा। एंड फिर ये बंदा क्या होगा? एलिजिबल होगा। ये बंदा क्या होगा? एलिजिबल। ऑनलाइन समझा कि नहीं सबको? तो एग्रीगेट टर्न में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो ये रेंट भी उसमें इंक्लूड है। ऐसे नहीं बोला है एक्सक्लूडिंग रेंट, तो फिर मैं ऐड करता। इसमें अगर इंक्लूड है तो 78 लाख का 10% और 5 लाख विच इज हायर। एंड अपने को लास्ट ईयर का लेना देना नहीं, अपने को इस साल का सोचना है ना, क्योंकि लास्ट ईयर का सर्विस लिमिट उसके पहले के टर्नओवर पे डिपेंड है। वी डोंट हैव दैट, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन लास्ट ईयर क्या था उसका स्टेटस। अपने को क्वेश्चन क्या है? करंट ईयर पे। तो करंट ईयर वो आ सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं आ सकता? 135 तो फिर वो ज्यादा होगा, 20,000 है तो आ सकता है। अरे समझा कि नहीं आपको? ऑनलाइन सबको समझा? मजा है कि नहीं? चलो, हो गया लिख के आपका? सेशन अटेंड करो, आपके पूरे मार्क्स फिक्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। समझा कि नहीं? ये बाउंसर गया नहीं ना? मुथैया मुरलीधर नहीं हुआ ना? ये टप्पा खाने के बाद कहाँ पे जाएगा पता नहीं, है ना? ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, सीधा, नो गारंटी। ना बैट्समैन को पता ना विकेट कीपर को वेर इट विल गो। चलिए नेक्स्ट नाउ, ये आप आराम से कर सकते हैं। टी मैन्युफैक्चरर हैज ऑप्टेड फॉर स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट क्वार्टर का आपको टर्न दिया, क्वार्टर मतलब पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हाँ, टैक्स सप्लाई गुड्स 20 लाख, सप्लाई ऑफ सर्विस 2 लाख, एग्जिम्ड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 0.5 लाख। Calculate GST payable in first quarter under composition scheme. Second, whatever service provided in first quarter is within the limit as per proviso 2 or not, ये भी पूछा है। नोट दिया, हाँ अच्छा सॉरी, वो विद इन लिमिट है, मतलब लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% के रेंज में वो है। अरे यहाँ पे जो सर्विस है ना, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में कब रहेंगे अपन?
सर्विस लिमिट में होना चाहिए ना, तो उन्होंने बोला कि लिमिट में, आप टेंशन मत लो। चलो तो निकालो टैक्स। ऑनलाइन क्लियर है? चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। एक मिनट का तो क्वेश्चन है। बोलो कितने, कितना आएगा जीएसटी? ये था ना क्वेश्चन 5 ना? चलो कितना आएगा? टर्नर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 20 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 23 लाख। अच्छा, व्हाट इज अ नोट विल राइट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन? अपन ने क्लास में पढ़ा था, वो लास्ट ईयर के लिए भी इग्नोर करना है और इस साल भी क्या करना है, इग्नोर कर रहा है, उस पर उसको कंसिडर नहीं करना है। इवन 10% के लिमिट के लिए भी कंसिडर नहीं करना है। तो एंड मैन्युफैक्चर है तो बेचारा फंसा है, सब पे जीएसटी देगा वो। कितना देगा जीएसटी? फिर 1% लिखो, हम ओवरऑल 1%। जब भी मैंने कहा था, जब भी जीएसटी बिल पूछते हैं ना, कंबाइन लिखना है, एंड जब अलग अलग पूछते हैं तो अलग अलग लिखना है। यू माइट गेट कंफ्यूज, सर आप कभी एक साथ लिखते हो कभी अलग लिखते हो, वो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ। जब भी जीएसटी बोला है मैं क्या करता हूँ, आप चेक करना, मैं कंबाइन लिखता हूँ। जब भी सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है मैं अलग अलग लिखता हूँ। तो आपको भी नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप कभी कंबाइन लिखते हैं कभी अलग लिखते हैं, ये चल क्या रहा है ना, मजाक चल रहा है? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से मैं खुद को चेंज करता हूँ। तो 23,000 रुपया जीएसटी आएगा, ठीक है। एंड एक नोट घर पे लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑनलाइन समझा के सबको? तो अभी क्वेश्चन 6 सबको आना चाहिए। 2 मिनट देता हूं, फटाफट सॉल्व करो। ऑनलाइन अरे वाह करके भेज दो। हो गया ना? 5 हो गया ना? क्वेश्चन 6, एबीसी टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज 80 lakhs. It includes 7 lakh for interest on loan advances. Is it eligible in current financial year? Okay. What is the amount of service available in current financial year? So there are two questions. First, टर्नओवर निकालो लास्ट ईयर का, बताओ एलिजिबल है कि नहीं। एंड सेकंड, कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। चलो करेक्ट। तो क्वेश्चन 6 में आपको घर पे क्या लिखना है पहले? लीगल प्रोविजन, जिसमें मेरे को आपको 2 प्रोविजन लिखना है। एक लिखना है कि एज पर 10(1) अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो आप एलिजिबल हो। दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सक्लूडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसिडर नहीं करना है। तो ये 2 लीगल प्रोविजन आपको लिखना है। कंपल्सन नहीं है, अगर आपको प्रेशर आया तो मत लिखना, बट ये हेडिंग करके जितना लिख सकते उतना लिखना। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपको प्रोविजन पता है कि नहीं बताओ। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखो, जैसे मैं एकदम कट टू कट लिखता हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, फॉर्मेट फॉलो करो, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना। चलो देन एनालिसिस। तो पहले मैं लिखूंगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 80 लाख माइनस 7 लाख, तो हो गया 73 लाख। ऑनलाइन बराबर है ना? तो एज लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज बिलो 1.5 CR इन करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या नाम है बंदे का? एबीसी लिमिटेड is eligible for
कंपोजिशन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है ना, क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विस। बताओ, ऑनलाइन आंसर दो। 80 लाख का करना है या 73 लाख? क्लास में किया है क्वेश्चन, किसका करना है? 80 या 73? 73 का करना है। तो 73 लाख का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। $7.3 lakh। ऑनलाइन समझा कि नहीं बोलो? हो गया इजी? समझ टॉपिक इजी है कि नहीं? अभी प्रैक्टिस में हर एक टॉपिक के घर पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, डन। कि मैं क्लास में इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आपको एक बार भी अपने रिवाइज किया तो अपन एक चीज भी नहीं छोड़ते क्लास में, तो है ना, एक एक चीज अपन छोटी चीज पर नहीं छोड़ते, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑनलाइन कैन आई गो हेड? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? 7 ना। XYZ Limited, a manufacturer having only one registered place of business in the state of Maharashtra, 1.5 crore. Determine eligibility to offer the scheme and also compute tax liability. दोनों एक साथ दिया है। तो ये जो लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है, टू डिसाइड कि इस साल एलिजिबल है कि नहीं, एंड अगर एलिजिबल है तो ये फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर, मतलब 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स क्या ना, ये फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर है ना, फर्स्ट 3 क्वार्टर। इसको समझाने इसलिए अभी समझेंगे। तो इस फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर दिया है एंड उस पे आपको जीएसटी निकालवाना है। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट रुकता हूं, आप पहले लास्ट ईयर का टर्नओवर निकालो। मैंने आपको ऐसे टिक करके दिया था क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। चलो तो फर्स्ट निकालो लास्ट ईयर का टर्नओवर। इसका हेडिंग क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम। आपका सॉफ्ट कॉपी है ना? मतलब मैं सॉल्व करूँ ना तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना? हाँ, उतना आलस मत दिखाना। हो गया? कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल टर्नओवर। ऑनलाइन आंसर बताऊं कितना है लास्ट ईयर का टर्नओवर? पहला, वैल्यू ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स लेना है ना, 90 लाख। देन वैल्यू ऑफ देन वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, 15 लाख। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। तो रेस्टोरेंट टर्न में तो ऐड होगा ना? हाँ,
हाँ लेकिन हाँ वो मैं उस पर आता हूँ। बट मैंने आपको क्लास में कहा था कि एज अ मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट मैं एक साथ सर्विस नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे दो अलग नंबर है तो हाँ वो एजम्पशन में करना पड़ेगा कि उस पे अलग इस पे अलग। ठीक, क्या हम्म क्या हाँ बराबर है ना। क्या दिया है? वो सर्विस का रेशो बोला है। ठीक, वो क्या दिया है सुनो ध्यान से। अपन ने क्या पढ़ा था, तुम 10% कोई भी सर्विस दे सकते हो लेकिन रेस्टोरेंट की नहीं दे सकते। उसके लिए पॉइंट है। हाँ नहीं मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। ये जो लाइन तुम पढ़ रहे हो ना, इसमें क्या बोला कि आपने जो लास्ट ईयर सर्विस दिया है वो विद इन 10% है। और ये जो 10% का सर्विस है, मैंने कहा था तुम कोई भी सर्विस दे सकते हो। कौन सा नहीं दे सकते? रेस्टोरेंट का नहीं दे सकते। वो 10% के लिए है। टर्नओवर में लेने में क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, नहीं पहले एक डाउट क्लियर हो गया। हाँ 10% में नहीं लेंगे। उसके लिए अलग ही नंबर लेके जीएसटी पर साथ में नहीं हो सकता। सही बोल रहे हो तुम। तो ये क्वेश्चन दिया तो अपन एज्यूम करेंगे कि दोनों के नंबर्स क्या है, अलग अलग साथ में हो ही नहीं सकता है ना। 10% के लिए नहीं लेना है, लेकिन टर्नओवर के लिए क्या प्रॉब्लम है? अरे समझा कि नहीं? ऑनलाइन हाँ कितना रहे टर्नओवर? कितना रहे? 110, 118, 133 लाख। हाँ तो एलिजिबल है क्या? तो एज लास्ट फाइनेंशियल टर्नओवर लेस देन y.cr in current financial year XYZ Limited is eligible for कंपोजिशन स्कीम। ऑनलाइन समझा कि नहीं बताऊं? 10% के लिए रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, लेकिन टर्नओवर में तो लेने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं इसी एजम्पशन में सॉल्व कर रहा हूं कि वो अलग अलग है। हाँ नहीं तो नहीं हो सकता ना फिर। लॉजिकल एजम्पशन। बट अपन ने सब कवर किया ना, ये भी कवर होगा कि नहीं? ऐसे देखो एट सर्टेन स्टेज ना आपको थोड़ा, हाँ मैं कितना भी सिखाऊं लड़ाई कैसे करना है, फाइनल अंतिम लड़ाई तुम कुछ करना है कि नहीं? सही कि नहीं? मतलब मैं कितना भी पढ़ाऊं, इफ इवन इफ आई टेक 500 क्वेश्चंस 501 विल बी देयर। बट एक आधा आ भी गया तो अपन इतने सेफ जोन में कि इट विल नॉट अफेक्ट यू, डोंट वरी। ऐसे एडिटेड क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। अल्टीमेटली आप स्टूडेंट हो ना, है कि नहीं? तो ये होगा। क्लियर है? यस। चलो अभी इस साल का टर्नो कितना है बोलो फटाफट। अभी ये तो ओरली करेंगे अपन। क्या क्या ऐड होगा? 1, 2, 3, 4। रेस्टोरेंट पे जीएसटी कौन से रेट से आएगा? 5%। इस पे 5% से, और इस पे 1% से आएगा बस। बाकी आप कर देना कंप्लीट। करेक्ट है कि नहीं? तो रेस्टोरेंट पे कितने रेट से आएगा? 5%, एंड बाकी सब पे 1%। अच्छा अभी जीएसटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे ना सर्विस देखो कितना है, 1.5 लाख है ना। और मतलब ये सर्विस भी 13,30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करना है। वो लास्ट ईयर के लिए लिखा। इस साल भी है कि नहीं कंट्रोल में? है ना, 1.5 लाख ही है। लास्ट ईयर में मतलब उसके पहले के टर्नओवर के बेसिस पे है।
लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है 133 ना, तो इस साल हम कितना सर्विस दे सकते हैं बताओ? 13.3। तो ये भी चेक करो कि अभी जो सर्विस दिया है वो 13.3 के अंदर है क्या है, समझा कि नहीं आपको? तो निकालो जीएसटी कितना आएगा फिर, ये कितना टर्नओवर है? हाँ 20 + 5 + 1 + 0.5 कितना टर्नओवर है? 20 लाख बराबर ना? कितना आएगा जीएसटी? एंड रेस्टोरेंट का अलग दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कंबाइन हो ही नहीं सकता, रेस्टोरेंट को अलग दिखाना पड़ेगा। कितना टर्नओवर रेस्टोरेंट का? 1.5 लाख इंटू 5%। यस, वो 10 टू आएगा। अदर देन रेस्टोरेंट कैटरिंग, सलून, आर्किटेक्ट, ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो आप कितना मैनेज कर सकते हैं। रोशन ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैज ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम engage in the supply of goods and service, ठीक है? The details of transaction carried out by him in preceding financial year 22-23 and current financial 23 is given below. Determine the aggregate turnover and GST liability of first quarter. देखो अभी ये उसका टर्नओवर दिया है, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश। गुड्स का चारों का मिक्स दिया मैंने, टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड 135 लाख, सर्विस टैक्सेबल एग्जाम मिला के 15 लाख, एंड टोटल टर्नओवर कितना हो गया 150 लाख। ये उसका टोटल है, यहां तक समझा क्या? तो लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? रेस्टोरेंट पे 5% होता है, 3.5% नहीं, 5% नहीं उसका पहला रेस्टोरेंट पे शुभम 5%। हाँ, तो ये टेबल समझा क्या आपको? पहले क्या टेबल? टर्नओवर, पहला टेबल गुड्स का दिया टर्नओवर और ये सर्विस का है, एंड लास्ट है टोटल। तो कौन से स्टेट में है वो? स्टेट दिया है क्या? महाराष्ट्र। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है क्या? ठीक है, ये तो हो गया। अभी इस साल का टर्नओवर दिया है, देखो ये गुड्स का दिया है, सर्विस का दिया है। गोवा में दिया है गुड्स सर्विस, एमपी में दिया है गुड्स एंड सर्विस, एंड सबका टोटल है 148.5 लाख। क्वेश्चन समझा आपको? हाँ, ये तो मैंने अभी पढ़ा है, एनालिसिस कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लिमिट, सर्विस का लिमिट रेडी होना चाहिए। लास्ट का टर्नओवर कितना है? टोटल 150 लाख ना, तो इस साल मैक्सिमम कितना सर्विस ये आपके पास माइंड में होना चाहिए, और ये सर्विस पे ट्रैक रखना है। ये सर्विस अगर उस अमाउंट से ऊपर है तो फिर ये स्कीम से क्या है? बाहर है, क्योंकि दो चीजों से आप बाहर जा सकते हैं इस साल, एक टर्नओवर लिमिट के ऊपर गया या सर्विस लिमिट के ऊपर गया, तो दोनों पे ध्यान देना है। टर्नओवर तो विद इन लिमिट ही है, अभी भी 1.5 लाख का मार्जिन तो है ना, तो टर्नओवर का तो काम हो गया, अपने को सर्विस का भी काम देखना पड़ेगा। समझा कि नहीं आपको? ऑनलाइन तो चलो पहले लिखो क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। कंबाइन, कंबाइन ना, बराबर है ना? देखो एज लास्ट फाइनेंशियल, अच्छा तीनों स्टेट का कंबाइन करना है, यस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस, सेम पैन ऑल इंडिया, लेकिन टैक्स देते समय हर एक स्टेट में टैक्स देना है, सेम पैन ऑल इंडिया। इसलिए एज लास्ट फाइनेंशियल टर्नओवर इज 1.5 CR इन
करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या नाम है बंदे का? रोशन ना? मिस्टर रोशन इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अच्छा। मैक्सिमम सर्विस लिमिट इन करंट फाइनेंशियल ईयर, अभी देखो इसमें कोई रेस्टोरेंट का नहीं ना, कुछ दिया नहीं ना? हाँ ठीक है, कितना आएगा बोलो? 10% ऑफ 1.5 CR और 5 लाख, विच एवर इज हाइयर। तो इस साल मैक्सिमम सर्विस हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? कितना? 15 लाख। ठीक है, अपन देखते हैं, डोंट वरी। अभी क्या देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा भी ध्यान से सुनना। हाँ, ये मैंने आपके लिए लिखा है, बट ये लिमिट जो है ना, ये टर्नओवर स्टेट वाइज निकालना पड़ता है लिमिट भी, और ये बराबर है आंसर, अपन स्टेट वाइज भी निकालेंगे। मैं बताता हूँ क्या है। ये लिखा आपने? हाँ, अभी इसको थोड़ा अलग सेल से अपने को सॉल्व करना है। ऑनलाइन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े? ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन आपको बता के दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अपन सॉल्व कर रहे हैं ऐसा। एक काम करो, ये आपने लिखा है ना सब, तो मैं अभी हटा देता हूँ, मतलब करेक्ट ही है, आपको नहीं हटाना है। अभी एक काम करते हैं, देखो पहला कॉलम लगेगा सीरियल नंबर, बाद स्टेट, बाद टैक्सेबल गुड्स का, सर्विस का, टर्नओवर ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ सर्विस, बराबर है? टैक्स पेबल। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं पहले देखो कैसे लिख रहा हूं। पहला स्टेट लूंगा मैं, कौन सा है? महाराष्ट्र। सब लोग ध्यान दो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूं पहले गुड्स की। कितना है गुड्स का टर्नओवर? हाँ, 30 लाख। अच्छा, ये ट्रेडर या कौन है? ट्रेडर है। कौन है ये? ट्रेडर। तो टैक्स देते समय, है ना? अरे हाँ, है ना, ट्रेडर है ना ये, तो टैक्स सब पे देगा क्या? टर्नओवर में सब आएगा ना, लेकिन टैक्स देते समय, तो अभी यहाँ पे ये बंदा ट्रेडर है, तो गुड्स का 20 लाख ही लेंगे अपन, चलेंगे 20 लाख, बराबर है क्या? अरे समझा कि नहीं? बोलो 10 लाख क्यों नहीं लिया? हाँ, एंड सर्विसेज का देखो, अभी इस स्टेट का टर्नओवर कितना है बोलो? 12 लाख। टोटल तो 150 है, तो 12 लाख का भी 10% आप कर सकते। 12 लाख का 10% और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, कितना आएगा? सी प्रॉब्लम क्या है, आपने जो ऊपर 150 लाख लिखा है ना, उसका 10% कितना? 15 लाख होता है कि नहीं? अभी यहाँ पे सर्विस ऑलरेडी 18.5 लाख है, तो ये तो कंफर्म है कि वो स्कीम से बाहर है। क्या? हाँ, तो ये मेरे को, इसलिए तो मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। कंबाइन भी आप कर सकते हैं, बट अपन उसको अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। मैं लिमिट स्टेट वाइज लगा रहा हूँ बस, बाकी कुछ भी नहीं किया है। मैं लिमिट कैसे लगा रहा हूँ? आपने क्या किया है? 150 का किया है ना, मैं बस 12 का ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं बता दो ऐसा क्यों किया, वो थोड़ा समय दो मेरे को। हाँ? तो सर्विस कितना है बोलो उसका? सर्विस कितना उसने दिया है?
सर्विस कितना है 2 लाख एंड उसका लिमिट कितना है बोलो, लिमिट बोलो, लिमिट कितना है? हाँ, सर्विस का लिमिट, हाँ लिमिट है 5 लाख। लिमिट कितना है? 12 लाख का 10% 1,20,000 और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो इज दिस विद इन लिमिट? यस। हाँ तो बोलो कितना जीएसटी देगा फिर वो, टैक्स बोलो कितना देगा? 22 लाख पे देगा ना वो, तो कितना आएगा फिर? CGST 0.5% on 22 lakh, SGST 0.5% on 22 lakh, कितना आएगा? 11,000 टोटल आएगा। बस इसमें आपको भाई एक ही डाउट है कि सर स्टेट वाइज लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, अदर देन दैट कोई डाउट है क्या? है ना, आपने ओवरऑल निकाला, मैंने स्टेट वाइज निकाला है, बस उतना ही फर्क है, बाकी कुछ तो नया नहीं कर रहे ना। हाँ मैं बताता हूँ उसका रीजन, समझेंगे आपको। सेकंड देखो क्या है, ऑनलाइन आपको समझा क्या? सेकंड गोवा स्टेट, कितना टर्नओवर उसका? इधर गया, गोवा में गुड्स का, हो सॉरी इस साल का देखना है ना। हाँ 40 लाख टर्नओवर है। एग्जाम सप्लाई कितना है? 15 लाख, बराबर है ना? एग्जाम कितना है? 15। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एग्जाम सप्लाई कितना है बोलो? नहीं ऊपर 10 लाख है ना, बराबर ना? टोटल ऊपर का टर्नओवर कितना? 30 लाख है ना? अच्छा ये क्या, मैं आपको बताता, शायद भूल गया, मैंने कहा था कि ट्रेडर टैक्स टैक्सल सप्लाई देगा, लेकिन टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी ऐड होगा और नी रिलेटेड भी ऐड होगा, याद है क्या आपको? तो इसलिए मैंने 30 लाख लिया। 10 लाख क्यों लिया बोलो? टर्नओवर में ऐड होगा, लेकिन टैक्स देते समय खाली टैक्सेबल में देगा, इसलिए मैंने उसको 30 लाख लिया है। हाँ सर्विस में भी आएगा ना, सर्विस कितना एग्जाम्प्ट है? 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया टर्नओवर, ठीक है। ये टैक्सेबल सप्लाई था और ये कौन सा है? एग्जाम्प्ट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ लेना। यहां तक कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन जरा बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये टी मतलब टैक्सेबल है, ए मतलब एग्जाम्प्ट है। दूसरा कौन सा स्टेट है? गोवा। अभी अपन आराम से लिखते हैं, नीचे टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट, बोलो टैक्सेबल कितना है? गुड्स का 40 एंड एग्जाम्प्ट 15। सर्विस 3 लाख एंड 0 पॉइंट, बराबर है। अच्छा ये टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 33 लाख, और ये 58.5 लाख। ऑनलाइन देखो बराबर है क्या? बोल अभी जीएसटी किस पे आएगा? 43 पे आएगा। हाँ तो 43 लाख का डायरेक्ट लिखो क्या, इंटू 1%, 43,000 जीएसटी आएगा, बराबर है। अरे कैसे, मेरी गलती हो गई, अभी मेरी गलती हो गई। तो कितना रहे? ऑन 43 लाख 21 21,500, ठीक है क्या? अभी हाँ तीसरा करो,
अच्छा, इस क्वेश्चन मैंने अलग क्या क्या बताओ, मैंने सर्विस का लिमिट, अच्छा इसमें अपना लिमिट निकालने का रहेगा ना, कितना लिमिट है सर्विस का, कितना टर्नओवर है? नहीं नहीं, टोटल टर्नओवर 18 लाख पे निकालेंगे ना अपन। हाँ, गोवा स्टेट का, मैं स्टेट वाइज ले रहा हूँ ना, तो 5 लाख होगा ना, 1,80,000 और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो ये भी लिमिट में है क्या? हाँ, तो इसमें मैं बता रहा हूँ मैं अलग क्या कर रहा हूँ, ये जो 10% की लिमिट है मैं स्टेट वाइज निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, बाकी अपन सब कंबाइन नहीं करते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ बता दो आपको, उसका रीजन है। तीसरा, एमपी, बोलो एमपी में टैक्सेबल एंड एग्जेंट, बोलो कितना है? 40 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख। 40 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, बराबर है ना? ये आएगा 45, ये आएगा 12। अच्छा, अभी एमपी का टर्नओवर बताओ। 1 करोड़, हाँ, 1,20,00,000 है ना एमपी का टर्नओवर, तो उसका 10% कितना होगा? 12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज, तो 12 का लिमिट है कि नहीं? हाँ, तो ये 12 लाख के अंदर है क्या? है, तो ये ऑटोमेटिक एलिजिबल हो गया। हाँ, तो कितना आएगा टैक्स बोलो अभी? सीजीएसटी, एचजीएसटी एट 0.5%, एट 0.5% ऑन 50 लाख, कितना? 25,000, 25,000। अरे समझा कि नहीं? तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया, बट यहाँ पे एक नया कंफ्यूजन मैंने क्रिएट कर दिया है। गाइस देखो क्या है, अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया है, मैंने 10% का लिमिट स्टेट वाइज कैलकुलेट किया, इसलिए वो एलिजिबल हो गए, बट आपने अगर ओवरऑल किया रहता तो स्कीम से वो बाहर जाता, क्योंकि सर्विस 15 लाख से ज्यादा हो चुका है। आपको समझा कि नहीं? सब लोग ध्यान दो, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, बताओ नया इसमें क्या किया? इसमें सर ने नया क्या किया? अभी तक अपन क्या करते थे, इस 150 का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, कितना होना है? 15 लाख। देखा जाए तो मैक्सिमम सर्विस में कितना प्रोवाइड कर सकता हूँ? 15 लाख, बराबर है क्या गाइस? अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्विस ऑलरेडी कितना है, हाँ, एंड टर्नओवर में तो सभी लेना है, टैक्स देते समय टैक्स विल आएगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग ही इज आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। लेकिन टैक्स देते समय अपन डेफिनेशन टर्नओवर किसका लेते हैं? टर्नओवर इन स्टेट। टैक्स देते समय टर्नओवर इन स्टेट, तो मैंने उस टर्नओवर का 10% लिया एंड वो फिर इनडायरेक्टली एलिजिबल हो गए। अरे आपको समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम में क्या करना है मैं आपको कल क्लास में बताने वाला हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को भी बताना है। बट डिड यू अंडरस्टैंडिंग अनदर अप्रोच? हाँ, आपको एग्जाम में अपन ने क्या वैसे ओवरऑल ही करना है, बट इसमें अप्रोच मैंने आपको अलग बताया है, ये मैंने रियल लाइफ केस देखा है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया। आई हैव सीन दिस केस रियल लाइफ। जस्ट एक मिनट, मैं करता डाउट क्लियर। आपको समझे इस बंदे ने क्या स्मार्टनेस यूज किया? क्या क्या बताओ कि टर्न टर्नओवर टैक्स कहाँ पे देना है? टर्नओवर इन स्टेट, तो 10% भी स्टेट के हिसाब से लगाया है, एंड सब जगह पे वो विद इन लिमिट आ गया, सब जगह पे क्या आ गया? विद इन लिमिट, एंड वो एलिजिबल हो गया। ऐसा होगा तो सभी लोग करेंगे फिर, इसलिए टेक्निकली ऐसे नहीं करना है अपन ने, जो किया ना 150 लाख वही करना है, नहीं तो सब लोग, ये तो लूपहोल बन गया फिर। ये क्या बन गया? लूपहोल बन गया। पैन कार्ड तो एक ही है ना, ये जस्ट मैंने आपको अप्रोच बताया। कैसे लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं, मैंने केस देखा है खुद प्रैक्टिकल लाइफ, है ना? हाँ, जोर से लगा ना धक्का। हाँ, ये प्रैक्टिस ऐसे होता है, मतलब ऑफिस में ऐसे खतरनाक केसेस आते हैं कि क्या है ये, आपको जो पढ़ा तो मैं कभी ऑफिस में, मतलब बहुत हायर स्केल पे काम चलता है, मतलब अपने क्लास में चलता है, मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स के ऊपर काम चालू होता है। ये ऐसे ऐसे इस तरह के केसेस आते सामने, इसलिए टैक्स सब्जेक्ट आसान है नहीं है? हाँ, भावनाओं को समझ लो।
बट मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अपन क्लास में जो है वही करना है। इसमें मैं जस्ट केस आपके साथ शेयर किया है, अपन ने जो क्लास में पढ़ा वही आपको फॉलो करना है। बट ऑनलाइन समझा कि नहीं, बहुत भारी क्वेश्चन लिया है। बोलो इसमें अलग क्या था, ऑनलाइन सब टाइप करके भेजेंगे। यहाँ पे मैंने क्या अलग किया था, इस बंदे ने क्या किया था, उसने कहा सर टैक्स कहाँ पे देना है, टर्नओवर इन स्टेट, सो ही अप्लाइड 10% क्राइटेरिया फॉर ईच स्टेट, एंड उसके जैसे क्या हो गया बताओ, स्कीम से बाहर गया नहीं। अरे समझा कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर भी 148 लाख है, तो बच गया वो। अगर अपन नॉर्मल बेसिस जाते तो क्या करते अपन उसको स्कीम से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका टर्नओवर उससे ज्यादा हुआ है। बस दिस इज द थिंग। ठीक है, यूट्यूब पेज ऑनलाइन समझा कि नहीं आपको, थोड़ा एडवांस के लिए का क्वेश्चन था, जस्ट फॉर अ फन देखना है। कैसे लगा बट, कैसा लगा, मजा आएगा नहीं? तो फिर मेरे को जब ऐसे मजा आते मैं स्टूडेंट को पास ऑन करता हूँ, बर्डन पास ऑन। यस यस, नहीं तो मेरे सेशन अटेंड कर तो किसी को टैक्स डिफिकल्ट नहीं होगा। सी मैंने आपको बोल दिया है कि अपने को आपको टैक्स में पीएचडी नहीं करना है, बट आई मेक श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन द एग्जाम। और क्या चाहिए आपको, आपको थोड़ी पीएचडी करना है, बस मैंने जो क्लास में और इस सेशन में कवर किया वो आपको आना चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो आपको मैंने क्या आने वाला बता दिया है, बस उसको मगअप करना है अच्छे से समझ के, रट्टा मार नहीं। चलिए लास्ट टर्म क्वेश्चन, ये अभी ओरली करेंगे फटाफट। मिस मीनल इज ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम ड्यूरिंग द प्रेसिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका टर्नओवर था 152 करोड़, 1,52,40,000, which in which value of supply chargeable to RCM was 5,40,000, and for the quarter of this financial उसका टर्नओवर है 1,08,50,000। क्वेश्चन है वो एलिजिबल है या नहीं है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पान मसाला का आ गया है, तो मैंने कहा था कि पान मसाला आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बाहर, मतलब चेक भी नहीं करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो बोले ये पान मसाला का मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है ना, वो अजय देवगन के कहने पे बोलो जुबा केसरी बेच रही है, ऐसा करके, है ना, वैसा करते। तो क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, मतलब तुम पागल हो ऐसा बोलना चाहता है कि देखो मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम कैंसर खा रहे हो, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंग टू कन्वे। बस मेरा एक ही प्रॉब्लम मैंने क्लास में बताया था। ओके, हाँ ना, वो देखा नहीं मैंने आज तक दोनों को खाते हुए, इंस्पिरेशन ज्यादा मिलेगा ना थोड़ा। हाँ क्या, हाँ अक्षय कुमार तीनों करते हैं, तीनों करते नहीं, अच्छी बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके ना, चलो लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर कितना है बोलो, 1,52,40,00,000, 40,000। इसमें आरसीएम इंक्लूड है, आरसीएम टर्नओवर में आता है क्या, नहीं, तो लेस आरसीएम कितना है, 5,40,000, ये हो गया एलिजिबल टर्नओवर। वन करोड़ 47,00,000 ये हो गया एलिजिबल। बोलो एलिजिबल है कि नहीं, हाँ कुछ लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया एलिजिबल नहीं है, भाई मत करो, आरसीएम को हटाना है ना। तो करंट फाइनेंशियल में बोलो क्या है, एलिजिबल है क्या, यस एलिजिबल हो तुम, टन टनाटन। इस साल का सप्लाई तो 1.5 करोड़ के अंदर ही है ना, वो भी एलिजिबल है, खत्म। बस पान मसाला का नोट एग्जाम में लिखना है क्या, इफ यू आर मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला ब्रैकेट में जुबा केसरी, नहीं लिखना है, वही बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो बोलेगी वेल्डर को बोलो जुबा केसरी, वो तुम्हारे मार्क्स कट कर देगा, फाड़ देगा पेपर, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है पेपर में, एलिजिबल है, खत्म। यानी इस साल का टर्नओवर तो 1,08,50,000 तो एलिजिबल है, टैक्स निकालो। एज अ ट्रेडर कितना का टैक्स, अभी ओनली टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो डायरेक्ट लाइव लिख सकते हैं जीएसटी,
तो GST at 1% on 1,08,40,000. ट्रेडर है ना, 1,00,000 हो गया। तो कितना टैक्स देगा? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, समझा कि नहीं? और पहले वाला क्वेश्चन है, ज्यादा लोड मत लो, समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो एक्सेलेंट। ये मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर कर रहा था कि किस टाइप का क्वेश्चन मैंने हैंडल किया ऑफिस में। हाँ, मैं भी उसका दिमाग लगा के बोला, भाई क्या दिमाग लगाया? बोले सर टर्न स्टेट बोला है ना। बोला मत कर ऐसे, गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, मैंने ऐसे शब्दों के खेल से क्या है। पैन तो एक ही ने बोला, हाँ फिर बात खत्म हो गई। करेगा तो क्या, 1.5 लाख तो बचेगा, 148 तो आ चुका है ना, 2 लाख में ऐसा क्या चोरी करके कितना कमाएंगे? एनीवेज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लास्ट, हुंडई सर्विस सेंटर, ये आ गया 10-A का क्वेश्चन। रजिस्टर्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड कार सर्विसिंग टू वेरियस कस्टमर एट इंट्रा स्टेट लेवल। द टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर वाज 45 लाख, मतलब वो 50 के अंदर है तो एलिजिबल है। फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर 48 लाख है, विच इंक्लूड 30 लाख फ्रॉम सर्विस, 18 लाख फ्रॉम गुड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस प्लस गुड्स चलता है, डोमिनेंस सर्विस का है, 10-A याद है ना। स्टेट वेदर इट इज एलिजिबल, बोलो यस एलिजिबल है ना। क्यों? क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर लेस देन 50 लाख है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, टैक्स निकालो 10-A में। नॉर्मल रेट उन्होंने दिया है, पर अपने को नॉर्मल लेना है या कंपोजिशन का लेना है? कंपोजिशन का। तो टैक्स कितना आएगा? गुड्स का 30 लाख है ना, गुड्स कितना है, सॉरी उल्टा है, 18 लाख इंटू 6%, सर्विस 30 लाख इंटू 6%, ये 1,80,000 आ रहे हैं ना, और 1,08,000, 2,88,000 डन। तो दैट्स इट गाइस, हो गया ना क्वेश्चन? क्या और कुछ है? इतना ही ना, ग्रेट। तो बोलो आपको मजा आया कि नहीं आज? अभी एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कंपोजिशन स्कीम कैसे वर्किंग करना है, अभी इजी हो गया कि नहीं? यस, अभी आपको घर पे एक बार रिवाइज करना है, बट अभी काफी क्वेश्चंस के 10 हो गए, बहुत हो गया, मतलब अभी अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि कैसे, वो जो डर था वो खत्म हो गया ना, बस वही मेरा काम है। कौन से पता रहता है बट थोड़ा डर लगता है आएगा कि अभी वो मैंने आपको उस लेवल पे लाके रख दिया कि नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, थोड़ा पढ़ लिया तो हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। थैंक यू एंड बाय बाय। चलो थैंक यू, ऑनलाइन बाय बाय, मस्त अभी घर पे जाके अटेंडेंस 32, क्या हो गया? इसका नाम जानना है क्या? नहीं ठीक है फिर, चलो ऑनलाइन बाय बाय बोलो एक बार फटाफट। थैंक यू।